नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़े और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को दी अंतिम चेतावनी, कहा पूरे देश में अंधेरा कर देंगे। झामुमो के 53वें स्थापना दिवस पर गोल्फ ग्राउंड में हुई सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनकी पत्नी व गांडी की विधायक कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार से हम अपना 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया लेकर रहेंगे। इसके लिए अभी चिट्ठी पत्री लिखा है और संदेश भेजा है। हक नहीं दिया गया तो केंद्र सरकार से कानूनी लड़ाई तो लड़ेंगे ही, कोयला खदानों को भी ठप कर देंगे। इससे पूरा देश अंधकार में डूब जाएगा। झारखंड अब केंद्र सरकार का सौतेला व्यवहार बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों कोयला मंत्री झारखंड आए थे, उनसे मुलाकात हुई। कोयला मंत्री ने कहा कि झारखंड में जमीन का दर अधिक है, इसे कम किया जाना चाहिए। हमने कहा कि जमीन हमारी है और जो हम चाहेंगे वही दर जमीन की रहेगी। उन्होंने कहा कि कोल कंपनियां जिन खदानों से खनन बंद कर चुकी है उसे जमीन मालिक को वापस कर दे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हम उस पर कब्जा करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत बजट में झारखंड की उपेक्षा को लेकर सरकार पर बरसे। सोरेन ने कहा कि जो बजट पेश हुआ है उसमें भी झारखंड को कुछ नहीं मिला है। मनरेगा की राशि कम कर दी गई है। 50 लाख करोड़ के बजट में केंद्र सरकार को 12 लाख करोड़ रुपए सूद के रूप में वापस करना होगा। झारखंड सरकार ने जारी किया सरकारी कर्मियों के लिए दिशा निर्देश, हर हाल में करना होगा पालन, नहीं तो होगी कार्रवाई। झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मियों के सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि शर्तों के उल्लंघन करने पर सरकारी सेवक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने इस बाबत परिपत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सरकारी सेवक राजनीतिक, धर्मनिरपेक्षता विरोधी व सांप्रदायिक गतिविधियों के समर्थन से संबंधित पोस्ट नहीं करेंगे और न ही उसे सब्सक्राइब कर अपने पोस्ट, ट्वीट, ब्लॉग आदि के माध्यम से उसका समर्थन करेंगे। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि वे सरकार की नीति और कार्रवाई की आलोचना या चर्चा नहीं करेंगे। झारखंड सरकार ने अपने परिपत्र में यह भी कहा है कि सरकारी सेवक अपने विचारों को साझा करते हुए अपनी शील निष्ठा को बनाए रखेंगे, सोशल मीडिया पर मर्यादा बनाए रखेंगे, सभ्य व्यवहार प्रदर्शित करेंगे, साथ ही आपत्तिजनक, भेदभावपूर्ण और राजनीतिक रूप से पक्षपात वाला पोस्ट साझा नहीं करेंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि उनकी व्यक्तिगत राय सरकारी कर्तव्यों में हस्तक्षेप न करे और न ही सरकारी पक्ष का प्रतिनिधित्व करे। सरकार ने अपने दिशा निर्देश में यह भी कहा है कि सरकारी सेवक सरकार द्वारा अपनाई गई किसी नीति या कार्रवाई की चर्चा तथा आलोचना नहीं करेंगे, सोशल मीडिया में ऐसी चर्चा में भाग नहीं लेंगे, सरकार की छवि धूमिल करने वाली किसी तरह की चर्चा में भाग नहीं लेंगे, यहाँ तक कि अपने सहकर्मी या व्यक्तियों के बारे में भी अभद्र, अश्लील या धमकी से संबंधित पोस्ट साझा नहीं करेंगे। सरकारी सेवक किसी भी उन्मादी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, लिंग, व्यवसाय, क्षेत्र, राज्य के बारे में भेदभावपूर्ण टिप्पणी नहीं करेंगे। झारखंड में रेल दुर्घटना रोकने के लिए बना धांसू प्लान, नहीं होगी ट्रेनों की टक्कर। रेलवे लाइन पर ट्रेनों के टकराने की घटनाओं को कम करने और यात्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राज्य में स्वदेशी तकनीक कवच का स्थापना कार्य तेजी से चल रहा है। कवच तकनीक की शुरुआत देश भर में पहले से ही हो चुकी है और अब झारखंड में भी 1693 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक पर इसे लागू करने की मंजूरी मिल चुकी है। इस तकनीक के तहत 400 किलोमीटर के रूट पर टेंडर प्रक्रिया चल रही है। इससे राज्य में रेल यात्रा को और सुरक्षित बनाने के लिए अहम कदम उठाए गए हैं। इस तकनीक को रेल सुरक्षा कवच भी कहा जाता है, जो इंजन को ट्रैक से जोड़कर ट्रेन की गति और सुरक्षा की निगरानी करता है। इससे ट्रेनों के बीच टक्कर की संभावना में भारी कमी आएगी और लोको पायलट को तेज गति, सिग्नल की अनदेखी या खराब मौसम जैसी समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। कवच लगाने के लिए 5 चरणों की प्रक्रिया पूरी की जाती है, जिससे फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाना, टेलीकॉम टावर लगाना, स्टेशनों और ट्रेनों में उपकरण लगाना और पटरियों के किनारे उपकरण लगाना शामिल है। इस प्रक्रियाओं को पूरी तरह से लागू करने से राज्य में रेल यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। रेलवे मंत्रालय ने इस तकनीक को झारखंड में लागू करने का ऐलान किया है, जो आगामी वर्षों में राज्य के लिए रेल यात्रा को और अधिक सुरक्षित बनाएगा। इसके लिए देश में 1465 किमी के मार्ग और 139 इंजनों पर यह कवच सिस्टम पहले ही लागू हो चुका है। अब दिल्ली, मुंबई और दिल्ली हावड़ा मार्गों पर भी इस प्रणाली का विस्तार किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने इस परियोजना के लिए अब तक 12 से 16 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। इसके साथ ही 13,000 से अधिक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजनों में से 65 इंजनों पर कवच सिस्टम लगाया जा चुका है। धनबाद में 2000 लोगों को जीएसटी ने भेजा नोटिस। झारखंड में जीएसटी बकायेदारों पर जोर डालना शुरू हो गया है। राज्य कर विभाग ने जिले में 2000 से अधिक जीएसटी बकायेदारों की पहचान की है। इन पर 1000 से लेकर 70 से 80 लाख रुपए तक का बकाया है। विभाग ने इन सभी बकायेदारों को नोटिस जारी कर बकाया राशि जमा करने को कहा है। इसके लिए उन्हें मार्च तक का समय दिया है। निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं करने वालों पर विभाग कार्रवाई करेगा। मिली जानकारी के अनुसार धनबाद में जिन व्यापारियों को नोटिस भेजा गया है उनमें कई बड़े व्यापारियों के नाम भी शामिल हैं।
राज्य कर विभाग के अधिकारियों के अनुसार व्यापारियों के पास दो ही विकल्प है, या तो वे बकाया जीएसटी का भुगतान करें या फिर अपील में जाए। यदि निर्धारित समय तक भुगतान नहीं किया जाता है तो विभाग सख्त कदम उठाएगा। विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिस में बकाया राशि का स्पष्ट उल्लेख किया गया है और व्यापारियों को जल्द से जल्द इसे चुकाने की सलाह दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि सरकार के राजस्व को बढ़ाने और कर चोरी रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। अब इन व्यापारियों को नोटिस मिलने के बाद जल्द से जल्द बकाया जमा करने के लिए कहा गया है। अधिकारियों के अनुसार जीएसटी बकाया नहीं चुकाने वालों में कई बड़े व्यापारी और कारोबारी संस्थान भी शामिल है। विभाग लगातार ऐसे व्यापारियों पर नजर बनाए हुए है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि सभी करदाता बकाया राशि का समय से पहले भुगतान करना सुनिश्चित करे। अधिकारियों ने व्यापारियों से अपील की है कि वे समय सीमा के भीतर बकाया राशि का भुगतान कर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से बचे। हालांकि विभाग ने व्यापारियों को जीएसटी जमा करने के लिए अगले महीने का भी समय दिया है। राज्यपाल संतोष गंगवार बोले, विनोबा भावे सहित राज्य के 4 विश्वविद्यालय में जल्द होगी कुलपतियों की नियुक्ति। जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार, विनोबा भावे विश्वविद्यालय समेत राज्य के 4 विश्वविद्यालयों में जल्द कुलपतियों की नियुक्ति होगी। यह बात मंगलवार को जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने कहा। कुलपति नियुक्ति में हो रही देरी पर राज्यपाल ने कहा कि अगले 1 से 2 महीने में संबंधित विश्वविद्यालयों को कुलपति मिल जाएंगे। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात की है। देश के जाने माने शिक्षाविदों से संपर्क किया जा रहा है ताकि योग्य और उच्च योग्यताधारी कुलपति विवि को मिल सके। कुलपति चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। विधानसभा चुनाव के कारण इसमें देरी हुई है, लेकिन अब और विलंब नहीं होगा। राज्य के कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय व नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय में 1 साल से अधिक समय से कुलपति नहीं है। कोल्हान विवि में 20 महीने से वीसी व प्रोवीसी का पद रिक्त है। इस वजह से यहाँ कोई बड़ा फैसला नहीं हो पा रहा। कॉलेजों को अलग अलग मद में राशि आवंटित नहीं की जा रही। इससे आधारभूत संरचना के सभी काम बंद हो गए हैं। आवश्यक सामग्री की खरीद भी नहीं हो पा रही। वहीं विश्वविद्यालय और कॉलेजों से इंटर को कैसे अलग किया जाए, इस पर काम जारी है। यूजीसी के स्पष्ट निर्देश के बाद भी झारखंड के विवि व कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई हो रही है। इस सवाल पर राज्यपाल ने कहा, यह मामला उनके संज्ञान में है। इसे कैसे अलग किया जाए, इसे लेकर वे राज्य सरकार के संपर्क में है। अचानक इसे अलग करने से समस्या आ रही है, इसीलिए चरणबद्ध तरीके से इसे अलग किया जाएगा।